नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि 8वें भाव में जब कोई ग्रह होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। क्या सभी ग्रह 8 भाव में बुरा रिजल्ट देते हैं या फिर अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं। पहले हम जानते हैं कि 8 भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो 8 भाव है ना, वो पूर्वजों का भाव है, यानी कि जो हमारे पूर्वज कर्म करके, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे कर्म हो, हमारे पूर्वज जो कर्म करके गए हैं उनका रिजल्ट हमें मिलता है। अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किया है तो वो भी हमें 8 भाव के रूप में मिलता है। और अगर पूर्वजों ने बुरे कर्म किए हैं यानी सत्कर्म नहीं किए हैं तो वो भी हमें 8 भाव के रूप में मिलता है। तो और 8 भाव से हमें आयु को भी देखते हैं, और तंत्र मंत्र ज्योतिष और अध्यात्म, ये जो गुप्त रहस्य वाले जो विज्ञान है, गुप्त साइंस, ये हम 8 भाव से देखते हैं। जो हमें गुप्त धन मिलता है, ये हमें जो पूर्वजों से जो भी धन मिलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी 8 भाव से देखते हैं। क्या हमारा नाम इतिहास के पन्नों में आएगा, ये भी हम 8 भाव से देखते हैं। कि हमें आने वाली पीढ़ियाँ किस भाव किस नाम से जाने, क्या हमें आने वाली हर प्रकार की पीढ़ियाँ जानेगी हमारा नाम या नहीं जानेगी। तो अगर जानेगी तो हमें अच्छे कर्मों के द्वारा जानेगी या बुरे कर्मों के द्वारा, ये भी हम 8 भाव से ही देखते हैं। और अगर 8 भाव से कुछ भी हमें धन, अचानक धन प्राप्त हो रहा है या बिना मेहनत के कुछ भी फल मिल रहा है, तो हमें देवताओं और पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि देवताओं और इष्ट का धन्यवाद करेंगे तो हमारा 8 भाव बलवान होगा। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर उसमें हम सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि अगले का नुकसान हो या फ़ायदा हो, अगले से हमें कुछ नहीं लेने देना, तो इससे हमारा 8 भाव खराब हो रहा है। तो इसलिए हमें 8 भाव को सही करने की एक रेमेडी भी मिलती है कि हमें अपने काम में अपने से ज़्यादा दूसरों का भला सोचना चाहिए कि हमारा फ़ायदा हो या ना हो, हमारे जो सामने खड़ा है उसका फ़ायदा होना चाहिए। अगर ये सोच रखोगे तो हमारा ये 8 भाव है वो अपने आप सही हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा। अचानक जो घटना या दुर्घटनाएं होती हैं वो भी 8 भाव से देखते हैं। 8 भाव मृत्यु को नहीं दर्शाता है, ये हमारी आयु को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि 8 भाव में जब कोई भी ग्रह हो तो वो अपना फल किस प्रकार देगा। जब केतु 8 भाव में हो तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में आप कोई संत महात्मा रहे होंगे या आपने बहुत ही ज़्यादा साधना की है संतों की तरह, संत महात्मा और जो साधु होते हैं उनकी तरह। और इस जन्म में कहीं ना कहीं पिछले जन्म में, क्योंकि केतु जब हो तो ये भी बताते हैं कि हमारे पिछले जन्म में जो साधना की वो अधूरी रह गई है या उसका फल नहीं मिला है। तो इस जन्म में भी हम साधना से जुड़ेंगे, यानी कि केतु ज्योतिष को भी दर्शाते हैं या ज्योतिष से अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, ये ऐसा बताते हैं केतु। और जब केतु होते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है लगभग कि हमारे पूर्व जन्म में मृत्यु किस कारण से हुई थी और इस जन्म में मृत्यु किस कारण से होगी। ये कब पता चलता है, ये जब पता चलता है कि जब हमारी मृत्यु निकट आती है तब हमें ये पता चल जाता है। जैसे किन लोगों को पता चलता है कि उतने दिन बाद हमारी मृत्यु होगी या इस प्रकार हमारी मृत्यु होगी, तो ये इस प्रकार की बातें पता चल जाती हैं जब 8 भाव में केतु हो। और जब 8 भाव में राहु होता है तो पूर्व जन्म में हमारे पास कोई जादुई शक्तियाँ हो सकती है, जो तंत्र विद्या है, जो तांत्रिक विद्या, वो ऐसा कुछ हो सकता है। ये तभी राहु यहाँ पर आता है क्योंकि हमारे पास राहु क्या दर्शाता है, राहु छाया या जादू को दर्शाते हैं, तो तंत्र ज्योतिष हो गए। ये इस प्रकार के कुछ हो सकती थी हमारे पूर्व जन्म में। और इस जन्म में अगर हम इन चीज़ों में अपनी रुचि बढ़ाएं और इन चीज़ों पर अगर काम करें तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है जब 8 भाव में राहु होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने वो काम किया हुआ है। और जब शनि 8 भाव होते हैं तो ये उम्र को लंबी कर देता है। उम्र लंबी करने के साथ साथ क्या शनि कष्ट भी बढ़ा देता है। जब उम्र लंबी होगी तो कष्ट बढ़ जाएगा और मृत्यु है वो बोझ बन जाएगा इस व्यक्ति की, जिसके 8 भाव से किसी भी प्रकार से शनि का संबंध होता है। तो शनि किसी जहाँ पर भी होता है, जिस भी भाव में, वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देता है, परंतु वहाँ पर कठिनाई और मेहनत अधिक करनी पड़ती है, तो उनकी मृत्यु नहीं होती है। और उनसे जो छोटे छोटे उनके परिवार में वे चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब हमारे परिवार के लोग चले गए, छोटे थे हमसे जो, लेकिन हमें मृत्यु आ ही नहीं रही है, यानी कि मृत्यु इनके लिए बोझ बन जाती है। और
ये व्यक्ति है, इसने पूर्व जन्म में ये जब शनि यहाँ पर आता है तो ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने या तो आत्महत्या की है या व्यक्ति ने घर त्याग दिया इसने पिछले जन्म में, और जो मृत्यु हुई है वो बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु है, क्योंकि आत्महत्या है तो वो बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु है। तो यह दर्शाता है शनि। और मंगल जब यहाँ पर हो तो किसी ने आपके पीठ पीछे वार करके आपको मारा होगा पूर्व जन्म में, या आप पूर्व जन्म में कुछ सैनिक रहे होंगे, यानी कि मंगल सेना को दर्शाता है, सेनापति है मंगल, तो इसलिए आप पूर्व जन्म में सैनिक भी रह सकते हैं। और जब चंद्रमा यहाँ पर होता है तो चंद्रमा ये बताते हैं कि आपका दोबारा जन्म हुआ है, यानी कि पिछली बार भी आप मनुष्य थे और इस बार भी आप मनुष्य रहे हैं। या यह भी बताते हैं कि पिछली बार आप इसी घर में जन्म लिए थे जहाँ पर अभी लिए हैं, इस घर में पिछली बार जन्म लिया और इस बार भी इसी घर में जन्म लिया। अब क्यों जन्म लिया? क्योंकि आपके पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म रह गए थे वे अधूरे रह गए हैं, उन कर्मों को पूरा करने के लिए और नए कर्म बनाने के लिए आप इस जन्म में इस घर में दोबारा जन्म लिए, ये बताता है चंद्रमा। और जब 8 भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो ये ऐसा भी माना जाता है कि इस जन्म में भी उन ग्रहों की वजह से या उन ग्रहों के कारकत्व वाली चीज़ें हैं या उन ग्रहों से जो संबंधित चीज़ें हैं, उन चीज़ों से व्यक्ति की मौत हो सकती है या दुर्घटना हो सकती है अचानक, यानी मृत्यु हो सकती है। जब यहाँ पर चंद्रमा होता है तो ये बताता है कि इस व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है। तो हम इनके लिए पहले से उपाय कर सकते हैं, यानी कि जब चंद्रमा होगा तो ये कहा गया है कि पानी में डूबने से मृत्यु होगी, तो इससे पहले हमें तैरना सीख सकते हैं। इन लोगों को हम ये कह सकते हैं कि आप तैरना सीख जाइए। जब ये तैरना सीख जाएंगे तो ये पानी में डूबेंगे नहीं, तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार के हम पहले उपाय कर सकते हैं। और जब मंगल होता है तो ये बताते हैं कि इस जन्म में आपकी मृत्यु तलवार से या चाकू से इस प्रकार से हो सकती है। तो इन लोगों को तलवारबाजी सीख लेनी चाहिए, या अचानक पीठ पीछे वार करके इन लोगों की मृत्यु हो सकती है। और सूर्य जब होता है तो व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है और ये अचानक दिल का दौरा दे सकता है। तो इनके लिए एक उपाय है कि जो एप्पल वाली घड़ी आती है वो पहले बता देती हैं कि इस व्यक्ति को अब हार्ट अटैक आने वाला है, तो वो घड़ी पहन सकते हैं। परंतु उस घड़ी के बारे में डॉक्टरों ने काफ़ी डॉक्टर कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस घड़ी की वजह से ही हार्ट अटैक आने की संभावना है, यानी कि वो घड़ी जब पहन रखी होगी तो ज़्यादा संभावना है हार्ट अटैक आने की। तो ऐसे व्यक्ति को अपने सूर्य को अगर खराब स्थिति में है 8 भाव के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को अपने सूर्य को बल दिए रखना चाहिए, यानी कि मंत्र जाप है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। इस प्रकार से कुछ ऐसे सत्कर्म करने होंगे, अगर करेंगे तो अपना आप हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होता है या खराब प्रभाव देता है कुंडली में, तभी हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो इसके लिए पहले से उपाय कर सकते हैं। और जब मंगल होते हैं तो खून की कमी के कारण भी मृत्यु हो सकती है, या अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, या तलवार से चोट लग सकती है। तो इन्हें पहले तलवारबाजी सीख लेनी चाहिए। और एक्सीडेंट हो तो जब भी वाहन चलाएं या वाहन बैठे तो सावधानी रखें अपनी, क्योंकि जब अपनी सावधानी रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब बुध होता है यहाँ पर 8 भाव के अंदर, तो ये ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति को जहर दिया जा सकता है। जब कोई भी ऐसे व्यक्ति कोई भी खाने की चीज़ देवें तो पहले आप वो चीज़ उस जो देता है उसी को दे दें कि आप पहले खाएं और फिर हम खाएंगे, वरना क्या इन लोगों को जहर देने की संभावना है। जब भी केतु बुध 8 भाव से संबंध बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति को खाने के अंदर या खाने की चीज़ होगी जो भी, उसके अंदर जहर दिया जा सकता है और जिससे इनकी मृत्यु होगी। तो ये जो भी ऐसा व्यक्ति आपको शक हो किसी पर, तो आप पहले वो खाना जो देता है आपको खाने की चीज़, वो पहले आप उसी को खिला दीजिए। अगर उससे कुछ नहीं होता है तो आप खा लीजिए, वरना इसमें संभावना रहती है। और ऐसे लोग ऐसा करते भी हैं। गांव में कुछ ऐसी रीतें होती हैं, कोई भी जब चीज़ देते हैं तो वो पहले आप उन्हीं को खिलाते हैं। वो ऐसे लोगों की होती हैं, ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो पहले जो देते हैं उसी को खिलाने की कोशिश करते हैं कि आप खाइए पहले, हम बाद में खाएंगे। और गुरु होता है तो मोटापे के कारण मृत्यु हो सकती है, क्योंकि गुरु मोटापा देता है। जब गुरु खराब होगा 8 भाव के अंदर तो चर्बी बढ़ा देगा, मोटापा देगा, तो
इससे मृत्यु हो सकती है। और लीवर किडनी, ये तो जब मोटापा होगा तो लीवर किडनी इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी प्रॉब्लम के कारण भी मृत्यु हो सकती है। शनि अगर होगा तो शनि ये लंबी बीमारी दे सकता है, क्योंकि शनि लंबी चीज़ों का कारक है जो ज़्यादा समय तक होती हैं। तो शनि जब यहाँ पर होगा 8 भाव के अंदर तो लंबी बीमारी देगा, और पहले बताया था कि ये मृत्यु का बोझ बना देता है। अगर लंबी बीमारी देगा और फिर व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। ये इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर अब शनि को पहले से ही अगर उपाय करके शनि के अच्छा कर लिया जाए तो ये अपने जो कष्ट हैं वो कम कर सकते हैं। तो जिनके भी 8 भाव से शनि का संबंध है वो शनि को प्रसन्न करते रहें या शनि को अच्छा करता रहे, क्योंकि ये शनि और लंबी बीमारी दे सकते हैं, फिर आपको मृत्यु बोझ बन जाएगी कि मृत्यु आ ही नहीं रही है। और राहु हो तो कोई रहस्यमय बीमारी हो सकती है या प्रेत बाधा के कारण। राहु है, राहु छाया ग्रह है, तो ये छाया को दर्शाता है, तो आपकी प्रेत आत्माओं के कारण, ये जो भूत प्रेत होते हैं उनके कारण मृत्यु हो सकती है। तो इनसे सावधानी रखें, तांत्रिक से कुछ भी इलाज करवाते रहें। और जब केतु होता है 8 भाव तो ये भी बात देखी जाती है कि वो व्यक्ति मुर्दे की तरह रहता है, यानी कि ये मरा हुआ है। जब कमरे मान लो अगर यदि 5-6 लोग बैठे हैं तो उनमें अगर वो जो केतु 8 वाला भी बैठा है तो वो इस प्रकार होगा, वो ना, जब हम नहीं कुछ बोलेंगे तो वो ना बोलेगा, एकदम शांत बैठ रहेगा, सांस की भी आवाज़ नहीं आने देगा, यानी कि मुर्दे के समान रहेगा। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये व्यक्ति है, ये समाधि ले सकता है, केतु 8 में होना, ये व्यक्ति समाधि ले सकता है या आत्महत्या कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो इससे पहले सावधानी रखें। अब हम जानेंगे जब कोई भी ग्रह 8 भाव हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा। जब सूर्य 8 भाव होगा तो ये व्यक्ति के ईगो को ख़त्म कर देगा, और वो ईगो जिससे दूसरों को कष्ट मिले वो ईगो ख़त्म करेगा। जब व्यक्ति खुद का ईगो करे कि मैं, मेरा, ऐसे इस प्रकार ईगो करे और दूसरे कष्ट मिले, वो वाला ईगो सूर्य ख़त्म कर देता है। और पिता या आत्म सम्मान से जुड़े अधूरे कर्म को सूर्य दर्शाता है, यानी कि आपके पूर्व जन्म में पिता के लिए या अपने आत्म सम्मान के लिए कुछ अधूरे कर्म रह गए पूर्व जन्म में, और वही कर्म आप इस जन्म में पूरे करने आए हो, इसलिए आपका दोबारा जन्म हुआ और आपको सूर्य 8 भाव में मिला है। और जब चंद्रमा होता है 8 भाव के अंदर तो चंद्रमा गुप्त डर दे सकता है, और यह साइकिक एबिलिटी को देता है। और जब चंद्रमा होता है 8 भाव के अंदर तो ये व्यक्ति रिसर्च करने वाला हो सकता है, यानी कि साइंस के अंदर ये व्यक्ति जा सकता है। जब बुध होगा तो ये व्यक्ति साइंस के अंदर जा सकता है, साइंस ज्योतिष के अंदर भी जा सकते हैं, और मैथमेटिक है उसके अंदर भी जा सकते हैं ऐसा व्यक्ति। और जब चंद्रमा होता है तो ये व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, क्योंकि ये रिसर्च करवाते हैं बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा कि वो भी ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, इस प्रकार जानने की इसकी इच्छा होती है चंद्रमा वाले की। तो ये इस प्रकार के जब चंद्रमा का संबंध होता है ये होता है। और जब मंगल का संबंध हो 8 भाव से तो ये रिसर्च करने वाले, ये व्यक्ति भी रिसर्च करने वाला होता है। जब तक जो मंगल 8 भाव हो तो उससे ये उपाय कर लेना चाहिए पहले से ही कि उससे या तो पुलिस या सेना या फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर होता है। तो अगर ये नहीं करेंगे, अगर मंगल का काम नहीं करेंगे तो मंगल यहाँ पर अचानक चोट, एक्सीडेंट या तलवार या चाकू से चोट लगना, इस प्रकार के कुछ दे सकते हैं। तो इन लोगों को पहले से ही जो वर्दी वाले काम है, यानी कि जब फौज पुलिस उसमें वर्दी चलती है या गार्ड हो गया, इस प्रकार की जो जॉब है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। और मंगल जब एक्टिव होगा तो ये कष्ट देगा, तो अगर उस समय वो वाले काम करेंगे तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपाय करके हम घरों से बच सकते हैं। और जब बुध होता है तो इस ये व्यक्ति को साइंस में रुचि होती है, विज्ञान में, ये ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, अध्यात्म हो गया, इस प्रकार के कामों में रुचि बढ़ जाती है इसकी। तो इन व्यक्तियों के लिए उपाय है कि इन व्यक्तियों को जो भी कर रहे हैं वो लिखते रहना चाहिए कि आज क्या लिखा है, और किसी को बताना नहीं चाहिए। और इन व्यक्तियों में एक खास बात होती है कि ये दूसरों के मन की बात जान लेते हैं कि ये मेरे प्रति क्या सोच रहा है
या इसके मन में क्या चल रहा है, इस प्रकार से कुछ जान लेते हैं। ये इनमें खासियत होती है इस प्रकार। और जब गुरु होता है तो 8 भाव में, तो इस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होता है। ये तंत्र शक्ति ग्रंथ पढ़ते हुए इस प्रकार मिलेंगे आपको, ये महात्माओं की तरह, यानी कि साधना नहीं, ये आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे, ये साधना नहीं करेंगे। और उसके अंदर गुरुत्व की भावना होगी, यानी कि गुरु जैसा। वो जब भी मिलेगा तो ज्ञान की बात करेगा और ज्ञान ही देने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोग अपने प्रति दूसरों में श्रद्धा व विश्वास जगा लेते हैं। और जब ये ऐसे लोग भीड़ में भी खड़े होंगे तो ये अलग दिखेंगे सबसे, क्योंकि वहाँ पर भी वे श्रद्धा और विश्वास जगा लेंगे। अगर कोई बात नहीं मान रहा तो इनसे बोलवाइए वो बात, क्योंकि लोगों को इन पर श्रद्धा विश्वास है। वो इन लोगों से आसानी से कोई भी बात मनवानी हो तो वो आप लोगों के बीच में मनवा सकते हैं। और जब शनि होता है 8 भाव में, तो ये पूर्व जन्म के अधूरे कर्म और श्राप को दर्शाता है, क्योंकि शनि जब होता है ना 8 भाव के अंदर, तो ये श्राप के कारण ही शनि इनको ये जन्म मिला, ये पूर्व जन्म को श्राप मिल सकता है। और ऐसे लोगों को लंबी तपस्या करनी पड़ेगी, तभी इस जीवन का जो कर्म है वो पूर्ण होगा, यह जीवन पूर्ण होगा। इनके लिए एक उपाय है कि इनको डेली नित्य रुद्राष्टकम पढ़ना चाहिए, जो नमामि समीसान है ना, वो निर्वाण रूपम वो वाला, वो रुद्राष्टकम है, वो डेली पढ़ते रहना चाहिए। हो सके सुबह शाम दोनों समय, या शाम या सुबह दोनों में से एक समय तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो इनके लिए शनि संबंधी जो भी कष्ट है वो कम हो जाएंगे। रुद्राष्टकम ये उपाय है एक इनके लिए। और ऐसे व्यक्ति होते हैं ये हर काम में उलझे हुए रहते हैं, लंबे समय तक उलझे रहते हैं, इनको पता ही नहीं है वो काम होगा या नहीं होगा। तो इनके लिए रुद्राष्टक एक उपाय है। अगर ये रुद्राष्टक करेंगे, रुद्राष्टकम, तो वो व्यक्ति आसानी से उस काम में से, हर काम में से निकल सकता है। और जब राहु होता है, राहु एक केतु होते हैं 8 भाव में। राहु क्या है, राहु जब 8 भाव में होता है तो ये व्यक्ति को फालतू के विषयों में रुचि बनाता है, तंत्र मंत्र इनमें रुचि बढ़ाता ही है। जब राहु यहाँ पर होता है तो पूरे जन्म में इन लोगों के पास तंत्र ज्योतिष या तांत्रिक से संबंधित चीज़ों का ज्ञान था, तो अगर ये व्यक्ति इस जन्म में भी इन चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएगा। और जब ये इनकी तरफ जाएगा तो इन चीज़ों में इनको सफलता भी जल्दी मिल सकती है। अगर यहाँ पर राहु खराब हो तो ये प्रेत बाधा भी दे सकता है। तो इनके लिए जब राहु 8 भाव में होते इनको तंत्र ज्योतिष संबंध कुछ पढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो राहु का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर राहु कष्ट है वो कम कर देगा अपने आप। तो जो भी ग्रह बैठा है उसका काम हम अपने पॉजिटिव हिसाब से कर लें, उसको सही करके, तो वो अपने आप खराब रिजल्ट है वो बंद कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर जब राहु होता है तो ये पूर्व जन्म के कुछ कष्ट हैं या लोगों को कुछ कष्ट दिए हैं, इस कारण से राहु यहाँ पर आए हैं। और केतु जब होता है तो ये तो योग ही है, क्योंकि पूर्व जन्म में साधना की हुई है और साधना का फल मिला नहीं है, वो साधना काम नहीं आई है। ठीक है, तो इस जन्म अगर हम केतु से संबंधित काम करके और इस जन्म में भी हम साधना शुरू कर दें, ऐसे व्यक्ति जिसकी भी 8 भाव में केतु है, तो अगर वो इस जन्म में साधना करनी शुरू कर दे या अध्यात्म की ओर अपना पथ बढ़ाए, तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म की भी साधना काम आएगी और ऐसा व्यक्ति लोगों की मदद कर सकता है। यानी कि ये केतु 8 भाव में हो तो ये बहुत ही बड़ा योग माना गया है। अब जब किसी भी व्यक्ति की अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, तो उस व्यक्ति की अगर यदि मंगल, शनि, राहु पीड़ित होंगे और जब 8 भाव से संबंध बनाएंगे, तब ये बार बार दुर्घटना या अचानक चोट लग जाना या अचानक कुछ नुकसान हो जाना, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। और जब किसी व्यक्ति की बार बार मानसिक पीड़ा है, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, मन में कभी कुछ आ रहा है, कभी किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो इन व्यक्ति के इसके ज़रूर ही कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित होगा, तभी ये इस प्रकार से कुछ होगा, क्योंकि चंद्रमा मन को दर्शाता है। और जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो ये मानसिक परेशानियां दे सकता है। और राहु होगा तो ये मैं बता चुका हूँ कि तंत्र है, प्रेत बाधा है, इस प्रकार से कुछ दे सकता है। और गुरु कमज़ोर होगा तब भी आपके पास ये चीज़ आएगी, जो राहु की जो चीज़ है, प्रेत बाधा या तांत्रिक के जो करते हैं
जब लोगों के ऊपर कुछ तंत्र विद्या से कुछ करते हैं तो ये सभी हमारे ऊपर काम करेगा जब हमारा कुंडली के अंदर गुरु कमज़ोर होगा। तो इसलिए गुरु को सबसे पहले कुंडली के अंदर बल देना चाहिए। अगर गुरु बलवान होगा तो हर प्रकार की चीज़ सही हो जाएगी। राहु से संबंधित अगर कुछ पीड़ा है तो वो भी गुरु सही कर देगा, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को गुरु पास नहीं है। तो जब गुरु कमज़ोर होगा तभी नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास में आएगी, वरना हमारे पास में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। अब हम रेमेडी बताते हैं कि 8 भाव कोई भी ग्रह हो तो हम उसका क्या उपाय करें जिससे हमारे कष्ट कम हो जाएंगे और वो ग्रह अच्छे फल देने लगे। एक बात ये जान लो कि 8 भाव का संबंध जिस भी ग्रह और जो ग्रह बैठा है वो जिस भाव का स्वामी है, या 8 भाव का संबंध जिस ग्रह से बनता है उससे संबंधित लोगों, चीज़ों और जिस भाव का स्वामी है उन भाव से संबंधित लोगों को का सम्मान करते रहिए। तभी हमारा 8 वगैरह अगर अच्छा भी नहीं है तो भी वो अच्छा हो जाएगा। और जब 8 अगर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जो कष्ट है, अचानक कष्ट है, वो 8 भाव ही देते हैं। तो इसके लिए हम ये पहले उपाय कर सकते हैं कि जो भी ग्रह इससे संबंध बनाते हैं उससे संबंधित लोगों, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु सबका संबंध है वो अच्छे रखो सबसे, तब मत्ती अपने आप 8 वगैरह वो अच्छा फल देगा। जब केतु या शनि 8 घर में होगा तो रुद्राभिषेक करवाएं और जो महामृत्युंजय मंत्र है उनका जाप करवाते रहें या करते रहें। अगर जिके पवित्र संस्कार किया हुआ है तो करते रहें महामृत्युंजय जप और रुद्री का पाठ, रुद्री पाठ से रुद्राभिषेक, शंकर भगवान का अभिषेक करते रहें। कभी शनि और केतु होंगे तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। और जब राहु हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हर नवरात्रि में, दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में कोई ब्राह्मण बिठा लें, कैसे भी वो करवा लें, तभी राहु अपने आप अपना फल अच्छा कर देगा। राहु हो, अगर कोई प्रेत बाधा हो या तंत्र विद्या का हो तो वो चीज़ आप देख लेना, वो चीज़ डॉक्टरों से उपाय नहीं होगी। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। और मंगल यहाँ पर हो तो ये कुछ चोट, एक्सीडेंट, इस प्रकार की परेशानी रह सकता है। तो मंगल यहाँ पर हो तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और रक्तदान है वो करते रहें। और चंद्रमा जब यहाँ पर हो और कष्ट दें तो चंद्रमा की साधना या जल अर्पण और चंद्रमा का ध्यान साधना या चंद्रमा के जो मंत्र हैं उनको जपते रहें। और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन दूध से चांदी के पात्र से रख देवें, इससे चंद्रमा अपने आप सुख फल देने लग जाएगा। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को अष्टम में कोई अष्टम का दोष नहीं है, इस प्रकार से कहा जाता है, परंतु इस प्रकार के उपाय करेंगे तो वो अपना फल अपने आप अच्छा देने लग जाएगा। और जब तंत्र बाधा हो तो ये समय माँ बगलामुखी और दुर्गा देवी जो 10 महाविद्या हैं वो पहले देख लें, यूट्यूब पर ही देख लें, बहुत लोगों के वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी 10 महाविद्या हैं उनमें से किन्हीं एक की उपासना करें। ये करेंगे तो तंत्र बाधा से आपको लाभ मिल जाएगा, या जो भी तंत्र बाधा हैं वो दूर हो जाएगी। और 8 भाव ये भी बताते हैं कि हमारी आत्मा किस में फंसी है, यानी कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। और अगर हम इस जन्म में भी वो काम नहीं करेंगे तो हमारा दोबारा जन्म होगा। तो हमें जो हमारी आत्मा कहाँ फंसी ये भी 8 भाव बताते हैं। और वहाँ से निकलेगा कैसे, यानी कि मुक्ति का मार्ग क्या, वो भी 8 भाव ही बताता है। और जब 8 भाव में कोई भी ग्रह और वो कब कष्ट देगा, जब आप दूसरों को कष्ट देना दोगे तभी 8 भाव में पड़ा ग्रह ना वो उस समय लोगों को आपने कष्ट दिया है तो वो ग्रह आपको कष्ट देगा और अपने चीज़ों से देगा। तब आप पता चल जाएगा। तो आप जो भी ग्रह हैं, अगर कोई कष्ट हो गया है पहले तो उसका भी प्रायश्चित करें और आगे से ध्यान रखें कि इस ग्रह से संबंधित, वैसे तो किसी को कष्ट देना ही नहीं है, बाकी जो 8 भाव संबंधित है उनका विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आपने कोई कुछ चीज़ों से रिलेट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे वीडियो किस पर बनाएं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।